नमस्कार। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसे नंबर पजल्स दिख जाते हैं जो देखने में काफी ट्रिकी लगते हैं, है ना? तो आज हम उन्हीं मुश्किल पहेलियों को सुलझाने का कोड समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सही तकनीक से इन्हें आसानी से क्रैक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर इस इक्वेशन को देखिए। एग्जाम के प्रेशर में ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर पजल का एक नियम होता है। और यही से हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। मैथ्स की इस उलझन को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके नियमों की किताब को समझना होगा। और वो नियम है BODMS। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो समझिए मैथ्स की दुनिया का एक यूनिवर्सल लॉ है। इसे इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया में कोई भी, कहीं भी एक ही सवाल को हल करे तो जवाब भी एक ही आए। ये किसी भी नंबर जासूस के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है। तो ये रही बॉडमास की चेकलिस्ट। बी मतलब ब्रैकेट्स, ओ यानी ऑर्डर्स जैसे कि पावर्स या रूट्स, फिर आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन। हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक साथ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को एक साथ हमेशा लेफ्ट टू राइट के क्रम में सॉल्व किया जाता है। चलिए अब इस नियम को एक्शन में लाते हैं। हमारे सामने वही ओरिजिनल प्रॉब्लम है। तो बॉडमास रूल कहता है कि सबसे पहले बी यानी ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। तो 3 + 9 बन गया 12। देखिए इक्वेशन थोड़ा साफ हो गया है। ब्रैकेट्स के बाद बारी है ओ की, यानी ऑर्डर्स की। हमारे सवाल में यह है 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 जो हुआ 8। देखिए इक्वेशन और भी सिंपल हो गया। अब आते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर। और जैसा हमने कहा था, हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो सबसे पहले 64 को 8 से डिवाइड करेंगे और हमें मिला 8। पहेली अब धीरे धीरे सुलझ रही है। डिवीजन हो गया, तो अब मल्टीप्लिकेशन की बारी। 8 को 2 से गुना किया तो मिला 16। हम स्ट्रिक्टली बॉडमास के रूल को फॉलो कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं आखिर में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। 16 में 8 जोड़ा तो हुआ 24 और 24 में से 12 घटाया तो सही जवाब है 12। तो लीजिए केस सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। तो ये तो था कैलकुलेशन का खेल। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जहां सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि नंबर्स के बीच छिपे पैटर्न्स को पहचानना है। ये जासूसी का एक और भी ज्यादा मजेदार लेवल है। तो ये नंबर सीरीज होती क्या है? ये बेसिकली नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जो एक खास रूल को फॉलो करता है। चैलेंज ये है कि उस रूल को पहचान कर या तो अगली संख्या बतानी होती है या फिर कोई गलत संख्या ढूंढनी होती है। तो ये है हमारे नंबर जासूस का अगला केस। जब भी कोई सीरीज दिखे तो 2 तरह के कॉमन पैटर्न्स पर सबसे पहले नजर डालनी चाहिए। पहला है अरिथमेटिक, जहां हर नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जुड़ता या घटता है। जैसे इस एग्जाम्पल में हर बार 4 जुड़ रहा है। दूसरा है ज्योमेट्रिक, जहां हर नंबर एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। जैसे यहां 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें नंबर बहुत तेजी से बढ़ते या घटते हैं। लेकिन पैटर्न्स की दुनिया सिर्फ सिंपल जोड़ घटाओ या गुणा तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि इस सोर्स में हम देख सकते हैं, पैटर्न्स में स्क्वायर्स हो सकते हैं, क्यूब्स हो सकते हैं या फिर कई ऑपरेशंस का मिक्सचर भी हो सकता है। असली खेल इन छिपे हुए नियमों को पहचानने का है, जिसके लिए अलग अलग लॉजिक ट्राई करने पड़ते हैं जब तक कि सही पैटर्न फिट ना हो जाए। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फिबोनाची सीरीज। इसमें हर नंबर अपने से ठीक पहले वाले 2 नंबर्स को जोड़कर बनता है। देखिए 1 और 1 मिलके 2 बना, फिर 1 और 2 मिलके 3, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। कितना खूबसूरत पैटर्न है ना? तो अब तक हम एक सीधी लाइन में चल रहे थे। अब अपनी रीजनिंग को एक नए डायमेंशन में ले जाने का वक्त है, यानी 1 डायमेंशनल लाइन से 2 डायमेंशनल ग्रिड पजल्स की तरफ। जरा इस मैट्रिक्स पजल को देखिए। इसमें क्या रूल छिपा हो सकता है? लॉजिक हॉरिजॉन्टली यानी रोज में चल रहा है या वर्टिकली यानी कॉलम्स में? सोचिए जरा। यहां लॉजिक हॉरिजॉन्टली चल रहा है। चलिए इसे पहली 2 रोज में टेस्ट करके देखते हैं। 15 - 5 हमें मिला 10, परफेक्ट। 20 - 4 हमें मिला 16, बिल्कुल सही। तो हमारा पैटर्न कंफर्म हो गया। और अब जब रूल पता चल ही गया है तो इसे तीसरी रो पर अप्लाई करके मिसिंग नंबर ढूंढ लेते हैं। 17 - 9 और हमें मिला 8। एक और केस सॉल्व।
तो इस पूरी जासूसी से हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अब एक हैंडी टूलकिट में समेटने का टाइम आ गया है। ये रही आपकी नंबर जासूस टूलकिट। पहला, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस के लिए हमेशा बोर्ड मैथ से शुरू करें। दूसरा, सीरीज में सबसे पहले नंबर्स के बीच का डिफरेंस चेक करें। तीसरा, सिंपल पैटर्न्स पर नजर डालें, जोड़, गुणा, स्क्वायर्स या क्यूब्स। चौथा, मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स दोनों में लॉजिक को टेस्ट करें। और सबसे जरूरी, अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरा ट्राई करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। एक बात हमेशा याद रखें, हर पहेली में एक पैटर्न छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की देर